सवाल है बालाजी प्रकाशन 11.2 का सवाल है। फ्रॉम ए पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ एन अनफिनिश्ड टेम्पल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 30 डिग्री। हाउ मच हाई शुड बी टेम्पल बी रेज्ड सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम पॉइंट 60 डिग्री। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये एक टेम्पल है, ये एक टेम्पल है, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। टेम्पल का नाम हम ए बी और ये सी, देखिए ये ए बी एक टेम्पल है और इसे 30 मीटर दूर पर इस पॉइंट से यहाँ तक ये आपका 30 डिग्री का एंगल ये बन रहा है, ये 30 डिग्री एंगल बन रहा और ये अभी पूरा नहीं अनफिनिश्ड है। और अगर मान लिया हम इसको 60 डिग्री में बनाना चाहते हैं तो इसको हम कितनी ऊंचाई ऊपर बनाएं, कितनी हाइट ऊपर बनाएं। यहाँ लिखा है कि हाउ मच हाई शुड बी टेम्पल बी रेज्ड, यानी इस टेम्पल की कितनी ऊंचाई हम और ऊपर कर दे जिससे ये 60 डिग्री का एंगल बन जाए। तो आइए हम लगाते हैं इसको। तो हमने यहाँ लिखा लेट एच मीटर हाई शुड बी रेज। ये जो ए के ऊपर इसको एच मीटर माना, ए बी सी इसको हम डी लिखते हैं, मेंशन कर लेते हैं। बी सी हमारी है 30 मीटर, तो हम लिख लेते हैं बी सी इक्वल टू 30 मीटर। फिर इसके बाद यहाँ पर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर दो एंगल हैं, टू एंगल हैं। पहला है ए बी सी एंगल और दूसरा है डी बी सी। चाहे ए बी सी कहो, चाहे ए सी बी कहो या डी सी बी कहो। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम इस एंगल में देखते हैं, ये आपका 90 डिग्री है और ये यहाँ पर आपका 30 डिग्री है। यहाँ से देखिए ये 30 डिग्री है। तो लिखेंगे ए बी अपान बी सी इक्वल टू tan थीटा का रेशियो बनता है, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर आपका ए बी हुआ और बेस आपका बी सी हुआ। ए बी लिखेंगे यहाँ पर ए बी, और बी सी हमारा कितना है, बी सी देखिए यहाँ पर 30 मीटर, हम यहाँ पर 30 मीटर लिख लेते हैं। और एंगल बनेगा आपका tan 30, यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। इसके बाद ए बी इक्वल टू 30, 1/tan 30 मान होता है 1/√3। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ए बी √3 इक्वल टू 30। फिर इसके बाद आएगा ए बी इक्वल टू 30/√3। अब इसके बाद बच्चों इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 इंटू √3 इक्वल टू 30√3 और √3 हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 10 जा 30। तो द वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू 10√3, तो यहाँ पर 10√3 रखेंगे, तो आपकी ए बी की वैल्यू आ गई 10√3। अब हम जो है ये पूरे ट्रायंगल में लेंगे एंगल डी सी बी, चाहे लिखिए चाहे एंगल डी बी सी लिखिए, इक्वल टू 10√3 निकाल लिया। अब आगे चलते हैं। अब इन ट्रायंगल डी बी सी इसमें देखेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी, ये डी बी सी पूरे में। तो फिर ये परपेंडिकुलर है डी बी और बी सी हमारा बेस है, तो लिखेंगे डी बी अपान बी सी इक्वल टू, अब ये हम डी से लेंगे, डी पॉइंट हमारा है 60 डिग्री पूरा, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर डी बी हमारा क्या हुआ, एच प्लस 10√3। देखिए यहाँ से यहाँ एच माना और ए बी हमारा 10√3 ये देखो आया था, तो हम लिखेंगे एच प्लस 10√3 इक्वल टू बी सी हमारा 30 है और यहाँ पर tan 60 मान √3 होगा। अब इसमें हम जो है एच की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर हम जो है एच प्लस 10√3 इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30√3 और यहाँ पर हम जो है एच की वैल्यू निकालेंगे, तो एच प्लस, अब ये 10√3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। ये तो यहाँ उतार लेते हैं, एच 10√3 इक्वल टू 30√3। अब एच इक्वल टू 30√3 और -10
और √3। इससे 30√3 में 10√3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20√3। अब आप जानते हो कि √3 की वैल्यू यहाँ पर गिवन में है 1.732, तो वही वैल्यू हम यहाँ √3 में रखेंगे। तो h इक्वल टू 20 इंटू 1.732, तो h इक्वल टू यहाँ पर 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, 0 हटा देंगे, तो h इक्वल टू 34.64। तो हम यहाँ लिखेंगे द हाइट ऑफ टेम्पल शुड बी रेज्ड 34.64 मीटर। यही आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं। 15 सवाल है। 15 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल पिलर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम एनी प्लेस इज थीटा। देखिए ये एक पिलर है AB, ये एक पिलर है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में खड़ा है और पॉइंट E से इसका पॉइंट E से A का उन्नयन कोण है ना, ये उन्नयन कोण थीटा है आपका। इसके बाद ऑन मूविंग ए डिस्टेंस, हम यहाँ से यहाँ D तक A डिस्टेंस चलते हैं, ये A है और ये आपका D है, यानी E से A मीटर चलने पर यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बन जाता है। तो कहता ऑन मूविंग ए डिस्टेंस टूवर्ड्स द पिलर, यानी पिलर की ओर चलने पर द एंगल बिकम्स 45, ये 45 हो गया। एंड फर्दर मूविंग बी डिस्टेंस, हम यहाँ से यहाँ तक बी डिस्टेंस गए तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा एंगल हो जाता। फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, हमें इस पिलर AB की हाइट को फाइंड करना है। तो हमने मेंशन किया लेट द हाइट ऑफ पिलर h मीटर, हमने इसको h मीटर मान लिया। और फिर इसके बाद लेट BC इज इक्वल टू x मीटर, हमने इस B और C को x मीटर माना। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE है, हम इस ट्रायंगल में लेते हैं पूरे में, यहाँ पर ABE। यहाँ बड़े ध्यान से इस सवाल को लगाना, बहुत अच्छा सवाल है ना। अब हम AB अपान BE यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यहाँ लिखेंगे AB अपान BE और ये tan का रेशियो है और tan और एंगल दिया है आपका थीटा, सीधा लिख देंगे। फिर इसके बाद AB हमने क्या माना h, तो हम लिखेंगे यहाँ पर h एज इक्वल टू अब BE, देखो A प्लस B प्लस x, या लिखेंगे A प्लस B प्लस x एज इक्वल टू tan थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। तो अभी तक हमने यहाँ तक लिया, अब हम यहाँ तक लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर तो वही रहेगा लेकिन यहाँ B से D तक लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर AB अपान BD और एंगल बन रहा आपका tan 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब AB जब हम तो यह हरदम लिखेंगे क्योंकि यह है, और BD में क्या लिखेंगे, देखो x प्लस B या B प्लस x लिख दीजिए, या लिखो B प्लस x इक्वल टू tan 45 मान 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h 1 जा h इक्वल टू B प्लस x, एक तो ये बनेगा, और या तो आप जो है B प्लस x इक्वल टू h, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ही आएगा। यहाँ पर देखिए B इधर आया तो x की जगह में h माइनस बी हम लिख सकते हैं, ये h आया माइनस बी। इस इक्वेशन को हम नंबर 2 दिए देते हैं। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC है ना, यहाँ से तो लिखिए इन ट्रायंगल ABC, तो AB अपान BC, तो लिखो AB अपान BC इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। बहुत बढ़िया। AB तो हमारा h ही रहेगा, अब BC हमारा x है, इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, काट थीटा। ये हमारा काट थीटा। अब यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे यहाँ पर। तो 3 इक्वेशन हमारे बन गए। नंबर 1 इक्वेशन में हमारा है h A प्लस B प्लस x इक्वल टू tan थीटा नंबर 1, और नंबर 2 में x इक्वल टू h माइनस बी नंबर 2, और नंबर 3 में h अपान x इक्वल टू काट थीटा नंबर 3। आइए आगे लगाते हैं। अब वी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 है आपका ये,
तो राइट और राइट वाला मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लेफ्ट वाला हम लिखते हैं एच अपान ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू यह है आपका एच अपान एक्स। अब राइट वाला लिखते हैं, तो राइट में इधर क्या है, टेन थीटा इंटू, और यहाँ राइट क्या है, कॉट थीटा। फिर इसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस एक्स, और इंटू में ये एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा इंटू काट थीटा का अपोजिट 1 अपान टेन थीटा होता है। तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x इक्वल टू एच माइनस बी। ये देखिए यहाँ पर हमने निकाला था x इक्वल टू एच माइनस बी, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ हम एच माइनस बी अब रखेंगे, है ना, इसमें। तो यहाँ देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, अब x की जगह हम क्या रखेंगे, इसी जगह हम एच माइनस बी। तो यहाँ लिखो एच माइनस बी ऐसे ब्रैकेट में, इक्वल में आ जाएगा आपका 1, ठीक है ना। और यहाँ पर बाहर भी है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एच माइनस बी। इसके बाद देखिए माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा एच स्क्वायर अपान में ए प्लस एच ब्रैकेट में जो बचा, और बाहर है आपका एच माइनस बी, यहाँ पर 1 हो गया। और फिर इसके बाद बच्चों ये इसके इक्वल में आ जाएगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस एच, और यहाँ पर आ जाएगा एच माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए एच, फिर इसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एच स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एच बी, ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जितने एच वाले इनको हम इधर ले आते हैं, तो ये माइनस एच बी और ए एच, यहाँ लिखो ए एच, और ये हो जाएगा प्लस एच बी इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर, माइनस ए बी बचा। फिर यहाँ पर देखिए जब हम ए एच को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में, और ये एच बी है तो ये प्लस में हो गया। अब यहाँ पर माइनस एच अगर कॉमन ले लोगे ऐसे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी। देखिए हमने इस माइनस को कॉमन लिया तो ये प्लस जो है यहाँ माइनस बन जाएगा, है ना। अब देखिए क्या आप देखते हो कि इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो एच इक्वल टू ए बी अपान ए माइनस बी मीटर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि द हाइट ऑफ पिलर ए बी अपान ए माइनस बी मीटर, तो इसकी ए बी की आई ए बी अपान ए माइनस बी मीटर, ये इसकी हाइट आई। अगला सवाल देखते हैं। 16 सवाल है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग विच सिचुएटेड ऑन वन साइड ऑफ द रोड सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर सिचुएटेड ऑन द अदर side of the road are respectively 45 degree and 60 degree. If height of the building is 10 meter, find the height of the tower. तो यहाँ बच्चों लिखेंगे let the height of tower h मीटर। हमने इस ए बी की h मीटर हाइट मान लिया है। अब इसके बाद देखिए इस जो ये आपका ये बिल्डिंग है ये ईसी की हाइट 10 मीटर है, और ईसी इक्वल डी बी, तो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। तो लिखिए ईसी इक्वल डी बी इक्वल टू 10 मीटर। अब यहाँ पर जो है बीसी को हमने एक्स माना, सब मेंशन कर लीजिए, बीसी इक्वल टू एक्स मीटर। अब इन ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे तो लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, tan 60 मान दिया है। तो लिखिए यहाँ पर ए बी, आप यहाँ देख लीजिए ई सी इक्वल डी बी, ई सी इक्वल डी बी, अगर ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर, और बी सी को हमने एक्स मेंशन किया, यहाँ पर एक्स आ गया। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी अपन बी सी इक्वल टू tan 60। देखिए ये ए बी परपेंडिकुलर, बी सी आपका बेस है, तो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, tan
थीटा, थीटा की जगह हम 60 रख दिया। अब ए बी की जगह हम क्या रखेंगे, देखो एच प्लस एच तो टोटल हो गया, एच हम टोटल रखेंगे, तो यहाँ लिखिए एच, और बी सी हमारा क्या है एक्स इक्वल टू √3, तो यहाँ पर हो जाएगा एच, तो यहाँ पर हो जाएगा एच इक्वल टू एक्स √3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इन ट्रायंगल ए डी ई तो हम क्या देखेंगे, ए डी अपान डी ई, यानी ए डी अपान डी ई इक्वल टू हम क्या रखेंगे tan 45। यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि ए बी आपका एच है और डी बी आपका 10 है। अगर ए बी में ये डी बी काट दो तो एच -10 हो जाएगा, तो ए डी क्या होगा एच -10, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए डी एच -10। तो यहाँ पर यही हम ए डी की जगह हम रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे हम एच -10 और डी ई इक्वल बी सी, तो यहाँ एक्स रख दीजिए इक्वल टू 1, tan पता है 1 होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एच -10 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर आगे हम और चलते हैं, तो एच इक्वल टू ये 10 उधर जाएगा तो होगा एक्स प्लस 10। देखिए एक एच की वैल्यू आई एक्स √3 इक्वेशन नंबर 1 में, और एक एच की वैल्यू आई एक्स प्लस 10, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पर एच इक्वल टू एच कर देते हैं, तो हम मेंशन कर लेंगे, तो एच एक है एक्स √3 इक्वल में क्या है एक्स प्लस 10। इस एक्स को हम इधर लेते हैं, तो एक्स √3 माइनस एक्स इक्वल टू 10, एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 इक्वल टू 10। फिर इसके बाद हम करते हैं एक्स इक्वल टू 10 अपान √3 - 1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ माइनस में है तो प्लस से कर लीजिए, इंटू √3 + 1। इसके बाद हमारा आएगा एक्स इक्वल टू 10 ब्रैकेट में √3 + 1, और यहाँ पर a - b a + b यानी a² और -b², तो बराबर हो जाएगा 10 ब्रैकेट में √3 + 1 इक्वल टू यहाँ पर √3 3 और -1 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आगे आएगा आपका 10, यहाँ पर आएगा 10 और √3 + 1, और यहाँ 3 में बन गया 2, 2 5 जा 10। तो बच्चों यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 5 ब्रैकेट में √3 + 1। तो हमें निकालना था द हाइट ऑफ टावर, तो हमने एच माना था, तो एच इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, अगर इक्वेशन नंबर 1 में देखते तो एच की वैल्यू आई एक्स √3 है ना, तो यहाँ पर वही हम रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स √3, तो एच इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आई 5 ब्रैकेट में √3 + 1 और इंटू में √3 कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, बराबर में आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तो 5 और आ जाएगा 3 + √3 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने देखिए यहाँ पर √3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, और √3 1 जा √3 और 5 आपका बाहर है, तो यही आपका आंसर होगा।